हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले क्लास 10 हिंदी क्षितिज का चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के पाठ का सार यानी कि समरी। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेखक परिचय। लेखक जो है इस पाठ के वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी जो है उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में संपादक और पराग के संपादक रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। सन 1983 में जो है इनका आकस्मिक निधन हो गया। ठीक है, मतलब कि अचानक से। प्रमुख कार्य: कविता संग्रह काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खुटियों पर टंगे लोग। उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह लड़ाई, नाटक बकरी, बाल साहित्य मैं, भौं भौं खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक। लेख संग्रह चर्चे और चरखे। अब यहाँ से हमारे पाठ का सार स्टार्ट होता है। प्रस्तुत पाठ में जो है लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म जो है बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार्य की शिक्षा प्राप्त की। 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से जो है उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जो है सन 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने जो है मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पंछी के नाम से किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तथा हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। कोश मतलब बोले तो डिक्शनरी। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए थे। लेखक का परिचय जो है बुल्गे से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर जो है झुंझलाते और दुखी हो जाते थे। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर जो है बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को जो है अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु जो है दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां जो है सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में जो है उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जो है जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपनी सभी घनी छाया, फल फूल और गंध से का होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिसने आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तब तक बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।